धनबाद शास्त्री नगर बैंक मोड़ के रहने वाले अमरीक सिंह खनूजा ने ICICI बैंक से 6 लाख का लोन फ्लोटिंग रेट के आधार पर वर्ष 2007 में लिया था, जिसके लिए बैंक की ओर से लोन पेमेंट के लिए 1 जनवरी 2007 जनवरी से दिसंबर 2016 तक की अवधि निर्धारित की गई थी और 120 माह तक ₹8,266 की EMI का इकरारनामा हुआ था। वही बैंक ने लोन अवधि समाप्त होने के बाद भी अमरीक सिंह खनूजा के सेविंग खाते से 75 एक्स्ट्रा EMI काट लिया गया। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2006 में ICICI बैंक से उन्होंने 6 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसके लिए प्रत्येक माह 8,266 रुपए के हिसाब से 120 EMI निर्धारित की गई थी, जो मेरे सेविंग अकाउंट से ही काटा गया। लेकिन 120 EMI जमा होने के बाद भी बैंक के द्वारा लगातार EMI कटौती की गई और 195 EMI मेरे अकाउंट से काटे गए। वही 195 EMI के बाद सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करना बंद कर दिए थे, जिस वजह से बाकी EMI नहीं काटा गया है। पीड़ित ने आगे बताया कि EMI की आखिरी अवधि दिसंबर 2016 थी। इसके बाद मैं अपनी पत्नी के साथ बैंक प्रबंधक से मिलने पहुंचा था, जहां उन्होंने बताया कि बैंक 205 EMI चार्ज कर रही है और यही अमाउंट आपको देना पड़ेगा। वही बैंक के द्वारा ऐसे रवैया के बाद हमने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 2019, 2020 और 2021 में लगातार 47 तारीखों के बाद केस की जजमेंट 2 मार्च 2023 को फैसला मेरे पक्ष में सुनवाया था। तब तक बैंक मेरे सेविंग 1C से 120 की जगह 195 EMI ले चुका था। 1 मार्च 2023 तक 75 EMI ज्यादा ली गई थी। 2 मार्च 2023 को दोषी करार देते हुए बैंक को 2 माह के अंदर ज्यादा ली गई EMI 10% इंटरेस्ट, 50,000 का जुर्माना और 10,000 कंज्यूमर की परेशानी के लिए आदेश दिया गया। जज साहिब ने मुझे बधाई दी और कहा कि आप जीत गए हैं, अब आपको EMI नहीं देनी है। अगले माह यानी 7 अप्रैल 2023 को मेरे बेटे ने मेरे अकाउंट में 25,000 भेजवाए थे और मेरे मोबाइल पर मैसेज बैंक का आया और ठीक 10 मिनट के बाद मेरे खाते में 18,135 काट लिए गए। बाकी बचे पैसे भी काट लिए गए। 2 माह के बाद जब बैंक ने मुझे पैसे नहीं दिए तो कंज्यूमर कोर्ट से शोकॉज नोटिस बैंक मैनेजर को भेजा गया। फिर बैंक ने रांची कंज्यूमर कमिश्नरी में अपील की। मुझे भी वहां एडवोकेट के द्वारा पुनः केस फाइल करना पड़ा। अब विडंबना यह है कि रांची में भी जज साहिब नहीं है और कंज्यूमर कोर्ट का काम ठप पड़ा है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से झारखंड सरकार को निवेदन कंज्यूमर कोर्ट की जल्द से जल्द कंज्यूमर कोर्ट कमिश्नरी का कार्य आरंभ करवाया जाए और इंसाफ मिले। से लोन लिए थे हम 2006 में, 2007 नवंबर में 2006 में, और 2007 से हमको EMI देना था 120 महीने तक 8,266 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट था फ्लोटिंग रेट। RBI का रेट बढ़ेगा इंटरेस्ट का तो आपका अमाउंट जो है उसमें बढ़ेगा, और आपका RBI का रेट घटेगा तो आपका EMI का जो रेट आपका कम हो जाएगा। बाकी आपको 120 महीना ही किस्त देना है, 10 साल 120 महीना बिना डिफ़ॉल्टर, क्योंकि मेरा वहाँ सेविंग अकाउंट था, मेरे सेविंग अकाउंट से वो पैसा काटते थे, इसलिए उसमें EMI डिफ़ॉल्टर होने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरे हर महीना मेरे अकाउंट से पैसा काट लेते थे। 120 महीना वो उन्होंने काटा निरंतर बिना निर्विरोध। उसके बाद 2017 की जनवरी, फरवरी, मार्च में उन्होंने पैसा फिर काट लिया। क्योंकि मैं 30 साल से डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, 2017 में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं नहीं जा सका। मैं 14 मार्च को अपनी वाइफ के साथ वहाँ बैंक में गया। उसी मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मेरे घर के नज़दीक ही बैंक है, ICICI बैंक शास्त्री नगर में। मैं बैंक गया तो वहाँ मैनेजर थे सुजीत कुमार। बोले मैं अभी जमशेदपुर से नया आया हूँ, मेरे को कोई जानकारी नहीं है इसकी आपके केस के बारे में, मैं देख लेता हूँ, जैसा होगा मैं आपको 2-3 दिन बाद इन्फॉर्म करूँगा, आप 2-3 दिन बाद आ जाइए। कितना पैसा दे चुके आप? अभी तक मेरे से वो 195 EMI ले चुके हैं 1 मार्च 2023 तक। उसके बाद मैंने 2018 को कंज्यूमर कोर्ट धनबाद में केस कर दिया था। 19 कोई जज साहब नहीं थे, 20 कोई जज साहब नहीं थे, कोरोना काल था, 21 कोरोना काल था, 22 तिल संक्रांति के बाद जज साहब यहाँ बैठे, सुनवाई शुरू हुई। 47 तारीखों के बाद 2 मार्च आज के ही दिन पिछले साल 2 मार्च 2023 को जजमेंट जो है मेरे फेवर में हुई। जज साहब ने ये आदेश दिया कि जितनी भी EMI इनकी आपने ज़्यादा ली है वो वापस कीजिए, प्लस 50,000 रुपये आपको पेनल्टी, प्लस 10,000 रुपये इनके हरासमेंट का, प्लस 10% ब्याज के साथ में सारा पैसा इनको वापस कीजिए 2 महीने के अंदर। फिर उन्होंने गेम खेल ली, क्योंकि ICICI बैंक तो बहुत बड़ा ब्रांड है ना भाई। फिर उन्होंने गेम खेली, उनके लोग तो रांची में बैठे हुए, हेड ऑफिस उनका रांची में है झारखंड का। उनके लोगों ने वहाँ 2 महीना जैसे पार हुआ, 2-4 दिन ऊपर गए, उन्होंने वहाँ 50,000 रुपये धनबाद कंज्यूमर कोर्ट में जमा करके वहाँ केस फाइल कर दिया।
केस फाइल कर दिया तो मुझे यहाँ से मैसेज गया कि उन्होंने केस फाइल कर दिया है, तो मुझे भी वहाँ रांची में एक वकील हायर करके वहाँ पर मुझे फिर से फाइल वहाँ पर पुटअप करनी पड़ी और यहाँ की जजमेंट की कॉपी वहाँ साथ में लग गई। अब आज मेरा आज यहाँ आप लोगों के बीच आने का मेरा एक ही मकसद यही है कि आज 10 महीने हो गए हैं, वहाँ कोई जज साहब नहीं है, वहाँ भी जज साहब नहीं है, अभी कोई काम वहाँ नहीं हो रहा है। तो 16 साल 3 महीने तो बैंक में ने हरासमेंट किया, 16 साल 3 महीने, आज 72 साल मेरी उम्र हो गई है। अब रांची में केस अभी 10 साल से केस ही नहीं खुला है, अब वहाँ कितना समय लगेगा। फिर हो सकता है ICICI बैंक दिल्ली जाए, तो कोई बात नहीं, सच की लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली तक भी जान बची तो जरूर दिल्ली तक भी जाएंगे।